नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झामुमो विधायक रविंद्रनाथ महतो दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नई सरकार बनने के बाद आहूत विशेष सत्र के पहले दिन सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा कि रविंद्रनाथ महतो के नाम को प्रस्तावित किया गया है। उम्मीद है कि सर्वसम्मति से उनका चुनाव होगा। इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी गई है। इधर विशेष सत्र की कार्यवाही के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने नव निर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले सीएम और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कई मंत्रियों ने अलग अलग भाषा में शपथ ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड विधानसभा में कुल 20 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं। इनमें गजब का उत्साह देखा गया। वहीं बाबूलाल मरांडी के बगल में बैठे चंपई सोरेन अलग से अंदाज में दिखे। विधानसभा में अद्भुत सा नजारा दिखा। अंधविश्वास के मकर जाल में जकड़ी महिला सुनीता देवी कातिल बन गई। उसने अपनी गोतनी के 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। वह गोतनी के बच्चे को घुमाने के बहाने बीते रविवार को एक खेत में ले गई। इल्जाम है कि खेत में ही बच्चे का गला घोटकर उसे मार डाला। हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपने घर लौट आई। वहीं बच्चे के गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों ने उसे इधर उधर बहुत खोजा पर उसका कुछ कहीं पता नहीं चला। तब गुमशुदगी का मामला पलामू के चैनपुर थाना में दर्ज कराया गया। अनुसंधान में जुटी पुलिस को कुछ लोगों से पता चला कि बच्चे को आखिरी बार उसकी चाची सुनीता देवी के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने सुनीता देवी को अपनी कस्टडी में ले लिया। पूछताछ में वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि बीते 28 नवंबर को उसके मासूम बेटे की मौत हो गई। उसे शंका हो गई थी कि उसकी गोतनी ने ही उसके बच्चे को कुछ कर दिया है, जिसके चलते उसके बच्चे की मौत हो गई। इसी कारण उसने भी अपनी गोतनी के बच्चे को मार डाला। वो चैनपुर के सलतुआ गाँव में रहती है। एक खूंखार तेंदुए ने एक किसान और 2 स्कूली छात्रों पर हमला कर दिया। किसान का नाक नोचकर खा गया। छात्रों के शोर पर सैकड़ों की संख्या में जुटे गांव वालों ने तेंदुए को घेर लिया और लाठी डंडे से बेदम पीटा। जाल में आने से पहले ही तेंदुआ पास के जंगल की तरफ भाग निकला। भागने से पहले पकड़ने आए वन विभाग के 4 कर्मियों पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाल लिया। माइक से अनाउंस कर ग्रामीणों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। 5 किलोमीटर के दायरे के स्कूलों को बंद करा दिया गया। डीएम ने मीडिया से कहा कि कानपुर से गन मंगाई गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। यह घटना फर्रुखाबाद से उछलकर सामने आई है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में चुना। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। वे 11 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। संजय मल्होत्रा के पास वित्त, कराधान, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी एवं खनन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 33 सालों से ज्यादा का अनुभव है। गवर्नर दास का कल यानी मंगलवार को 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। दुकान के बगल से गुजर रही 13 साल की एक लड़की को आवाज देकर दुकान के अंदर बुला लिया गया। लड़की के अंदर घुसते ही दुकान का शटर बंद कर दिया गया। इल्जाम है कि लड़की के हाथ पैर बांध उसके साथ बहुत बुरा किया गया। खबर है कि लड़की को दुकान के अंदर घुसा शटर बंद होते देख गांव के एक शख्स ने देख लिया। उसने पीड़िता के परिवार और गाँव के अन्य लोगों को इस बारे में बता दिया। इसके बाद 500 से भी ज्यादा लोग दुकान पहुँच गए। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुँच गयी। पुलिस और ग्रामीणों में जमकर नोकझोंक भी हुई। बात इतनी बिगड़ गयी कि धक्का मुक्की तक होने लगी। इसके बाद पुलिस ने दुकान का शटर का ताला तोड़कर पीड़िता को बंधन मुक्त कराया और दुकानदार शब्बीर अहमद को अरेस्ट कर लिया। लगभग 51 साल का संदेही गुनहगार शब्बीर अहमद 3 बच्चों का बाप है। वो अपने घर के पास ही मेडिकल स्टोर और बर्तन की दुकान चलाता है। इस वारदात के बाद गांव में कायम तनाव को देखते हुए पुलिस ने गश्त तेज कर दी। यह सनसनीखेज वारदात यूपी के गाजीपुर के नोनहारा थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई। शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार टीम इंडिया के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद कांबली के इलाज को लेकर क्रिकेट जगत के कई दिग्गज उनकी मदद को आगे आए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विश्व विजेता कप्तान कपिल देव ने कांबली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कपिल देव ने कहा कि हम सभी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। 1983 विश्व कप विजेता टीम भी उनके साथ है। मैं अपने ओर से उनकी मदद भी करता हूं, लेकिन उन्हें खुद का ख्याल रखना होगा। यहाँ याद दिला दें कि क्रिकेटर कांबली ने 1991 से 2000 के बीच 17 टेस्ट और 104 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के लिए खेले हैं। उन्होंने दोनों फॉर्मेट में 3561 रन बनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विनोद कांबली की माली हालत फिलहाल बहुत खराब है। वही कुछ गलत आदतों से भी जकड़ गए हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ा है। कांबली और तेंदुलकर दोनों बचपन के दोस्त हैं। आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड पर जुर्माना लगाया है। सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। हालांकि ट्रेविस हेड पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगा है, लेकिन आईसीसी ने उन्हें भी सजा दी है। सिराज और हेड के खाते में
आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण एक डीमेरिट अंक भी जोड़े गए हैं। याद दिला दें कि एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हेड को आउट करने के बाद सिराज ने अजीब तरीके से जश्न मनाया था, जिस पर हेड ने उनसे कुछ कहा था। इसके बाद दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए नोकझोंक भी हुई थी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। खबर है कि 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी और आप के सांसद शामिल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। इस सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अडानी मामले से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग का इल्जाम लगा रही है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेताओं ने धनखड़ पर भाजपा के लिए पक्षपात करने का आरोप लगाया। बताया गया कि अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। हालांकि बाद में मामला आया गया हो गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।